रिश्ता जुड़ा है गैस वेस सरकार से। ये शेर मुलाजा करें, फिर आगे बढ़ता हूं मैं कि काबे से टूटेगा न राबता मदीने का, काबे से टूटेगा न राबता मदीने का, है रदीफ काबे की तो काफिया मदीने का, है रदीफ काबे की तो काफिया मदीने का, है रदीफ काबे की तो काफिया मदीने का। हुजूर अजीज मिल्लत क़यामत का ये रास्ता साफ हो रहा है कि मुस्तरीब है, चाहता है वो जात आने वाली है, लेकिन उनके शहजादे इस वक्त मेंबर नूर पे हैं। मियां पूरा मजमा इस जलव में नहा जाए, हजरत के जमाले जहारा का आप माथे की निगाहों से दीदार करें। एक शेर हलचल सीवानी आपके दरे दौलत तक पहुंचा रहा, शेर सुनिए, दुआ दीजिए। पढ़ें कि एक शेर पढ़ूंगा, किसे 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 बताएं कहां कहां रसूल है, किसे 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 बताएं कहां कहां रसूल है। जहां जहां पुकारिए वहां वहां रसूल है, जहां जहां पुकारिए वहां वहां रसूल है। माह तैबा कॉन्फ्रेंस रात बहुत तेजी से ढल रही है। रात अपनी शबनमी आंचल नहीं, नूरानी आंचल सिमटती दिखाई दे रही है। हलचल सीमानी बड़ी तेजी के साथ अगले राह की तरफ गामजन है। एक जात आ गई है, इनको सुनिए, हजरत की ज़ियारत कीजिए, जिसके पहलू में, जिसके वजूद में यकीनन इस्लाम पीना है, जिसके दिल दिमाग रगो पे में शरीयत मार्फत की लहरें दौड़ती है। वो जात मेंबर नूर पे है जिनके यहाँ संजीदगी, शराफत, मतानत, हलावत, नज़ाकत, मोहब्बत, चाहत, खुलूस, प्यार, इश्क, वारफ्तगी, अरे बोलो यार, पाई जाए। वो जाते गिरामी मेंबर नूर पे हैं, यानी नबीरे हाफिज मिल्लत, शहजादे अजीज मिल्लत इस वक्त मेंबर नूर पे हैं, यानी खतीबुल हिंद, खतीब बारगाह नबविया, फैज़ान हाफिज मिल्लत लेकर आपके बीच चलवाकर हो रहे हैं। हज़रतुल्लाह मौलाना मोहम्मद नईमुद्दीन साहब किबला मददिल्लहुल नूरानी अल-जामिअतुल अशरफिया मुबारकपुर आजमगढ़ यूपी तशरीफ रखते हैं। हलचल दीवानी दस्त बस्ता इस शेर के साथ आवाज दे रहा है कि अहले अदब आओ, ये जागीर संभालो, अहले अदब आओ, ये जागीर संभालो, मैं ममलिकत से लौह कलम बांट रहा हूं। अहले अदब आओ, ये जागीर संभालो, मैं ममलिकत से लौह कलम बांट रहा हूं। नहीं समझे? इसीलिए कहते हैं पढ़िए, कब तक दूर रहिएगा। उर्दू जबान आसान नहीं, हम तो बहुत गाढ़ी उर्दू इस्तेमाल नहीं कर रहे, वरना मैं बोलता हूँ उर्दू तो उर्दू जबान भी सलाम करने चली आती है। तो बोलिए बोलिए सुभान अल्लाह, अरे बोलिए ना सुभान अल्लाह। हज़रत की आमद है, इस्तकबाल कीजिए, नारे तकबीर। पूरा पूरा मजमा हाथ उठाए, तो हाथ नबी के महफिल में नबी के हाथ नाम पे उठता है, उस हाथ में कभी लकवा नहीं होता है। इस जुमला को जिंदगी भर याद रखिएगा। हाथ हवा में उठाइए, उठाइए, नारा लगाइए, नारे तकबीर, एकदम एकदम उठाइए। या अल्लाह जितने लोग उठाए सबको कोरोना वायरस से हिफाजत, सबको कोरोना से हिफाजत फरमा, सबको इस बीमारी से हिफाजत फरमा। पूरे बिहार नहीं, पूरे हिंदुस्तान के अल्लाह हिफाजत फरमा। हाथ उठाइए, हाथ, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मज़हब इस्लाम, मसलके आला हज़रत, माह तैबा कॉन्फ्रेंस, माह तैबा कॉन्फ्रेंस, माह तैबा कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर,
इस शेर के साथ दावत इश्क के ज़मीन के कोख से उठ और आसमां बन जा। वलाकिबतु लिल मुत्तकीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हज़रत बिलाल याद आ रहे हैं, उनका इश्क याद आ रहा है, उनकी मोहब्बत याद आ रही है, उनकी कुर्बानी याद आ रही है, उनका इसार याद आ रहा है, उनका जज्बा याद आ रहा है कि इश्क कहते किसको हैं। ये मैं इसकी झलक दिखाकर रुखसत होना चाहता हूँ। इश्क कहते हैं तो अगर इश्क जानना है, इश्क को समझना है तो बिलाल की बारगाह में चलना होगा, बिलाल को देखना होगा। वो बिलाल जब मेरे आका नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दुनिया से रुखसत हो गए, पर्दा फरमा गए, तो बिलाल हबशी ने मदीना छोड़ दिया था। दुनिया ये कह रहती है कि या अल्लाह हमें मदीने में मौत अता फरमा दे, लेकिन बिलाल कह रहा था कि जब इस ज़मीन पर, जब इस मदीने में, जब इस शहर में मेरा महबूब ही नहीं है तो बिलाल यहाँ रह के क्या करेगा। बिलाल मदीना छोड़ के मुल्क शाम में चला गया था, मुल्क शाम पहुंच गया था। बिलाल के इश्क की जरा इंतहा देखिए, बिलाल के इश्क का अंदाज देखिए। बिलाल जब ईमान लेकर आया है, बिलाल ने जब ईमान कबूल किया है, बिलाल ने जब कलमा पढ़ा है तो उसका मालिक उमैया था। बिलाल पर जुल्म सितम के पहाड़ तोड़े गए हैं। बिलाल को बिलाल की नंगी पीठ करके, बिलाल की कमीज उतार के नंगी पीठ पर बिलाल को कंक्रीट पर घसीटा गया है, पत्थरों पे खींचा गया है। बिलाल की जबान को सिया गया है, होठों को सुजा दिया गया है कि बिलाल की जबान से कोई लफ्ज ना निकल सके। बिलाल जख्मों से चूर हो गया है, तो लेकिन बिलाल की पूरा बदन ये कह रहा था कि तुम मेरा सिर्फ मुंह सी सकते हो, मेरी जबान बंद कर सकते हो, लेकिन मेरा दिल बंद नहीं कर सकते हो। मेरा तुम जबान बंद तो कर दोगे, लेकिन मेरे एक एक अंग से ये आवाज आएगी कि मैं रसूलुल्लाह का दीवाना हूँ, मैं रसूलुल्लाह का चाहने वाला हूँ। और तारीख ये बताती है कि एक बार बिलाल हबशी जो है चक्की चला रहे थे, चक्की चलाते जा रहे हैं, उमैया उनका मालिक बाहर आता है। उसने जब बिलाल को देखा चक्की चलाते हुए, बिलाल को चक्की चलाते हुए देखा है तो उमैया जाता है अंदर, एक कोड़ा लेके आता है और बिलाल पे पीछे से कोड़े बरसाना शुरू कर देता है। बरसाए जा रहा है, बरसाता चला जा रहा है। बिलाल जो कमीज पहने हुए थे वो कमीज फट जाती है, बल्कि बिलाल की खाल भी उधड़ जाती है, बिलाल की पसलियां दिखाई देने लगती हैं, बिलाल की कमर जो है, बिलाल की पीठ जख्मों से चूर हो जाती है, वहां से खून रिसने लगता है, हड्डियां दिखाई दे रही हैं। और बिलाल है कि सर झुकाए हुए जो है चक्की चलाता जा रहा है। एक देखने वाले ने देखा कि बिलाल सर झुकाए हुए है और उमैया कोड़े पे कोड़े बरसाए जा रहा है। उसने बिलाल के चेहरे पे निगाह डाली। जब बिलाल के चेहरे पे निगाह डालता है तो बिलाल मुस्कुराता हुआ नजर आ रहा है। बिलाल के होंठों पे तबस्सुम थी। वो पुकार उठा और चीख उठा, बिलाल तुम कैसे इंसान हो, बिलाल तुम कैसे दीवाने हो, बिलाल तुम कौन हो कि तुम पर इतना जुल्म हो रहा है, तुम्हारा मालिक तुम पे कोड़े बरसाए जा रहा है और बिलाल तुम मुस्कुराए जा रहा है। बात क्या है बिलाल, तुम मुस्कुरा क्यों रहा है। तो बिलाल का उस वक्त जवाब सुनो मुसलमानों, इश्क किसे कहते हैं। बिलाल ने कहा कि मुझे तू कह रहा है कि मैं दीवाना हो गया हूँ। अरे सोन, मैं हाथ सच्चे में दीवाना हो गया हूँ। मुझे तू कह रहा है कि बिलाल पागल हो गया है, तू हंस क्यों रहा है। सुन, जब तू बाजार जाता है और एक मिट्टी का बर्तन खरीदता है तो पहले बाजार में मिट्टी के बर्तन को खरीदने से पहले उसे तू बजा के देखता है कि ये बर्तन पक्का है या कच्चा है। उंगलियों से बजा कर देखता है कि ये पक्का है या कच्चा है। अरे बिलाल भी तो किसी बाजार में बिकने के लिए जा रहा है। ये और बात है, बिलाल दुनिया के बाजार में नहीं जा रहा है बल्कि अहमद मुख्तार के बाजार में बिकने जा रहा है। मेरा खरीदार कोई और नहीं है, मेरा खरीदार नबी है, मेरा खरीदार रहमतुल लिल आलमीन है। मेरा मालिक देख रहा है कि बिलाल मेरा पक्का है या कच्चा है। तो बिलाल मुस्कुरा के ये कह रहा है कि कोड़े पड़ते रहें, चाहे जितने पड़ते रहें, लेकिन बिलाल के लबों पे मुस्कुराहट ही रहेगी और ये बता के रहेगी कि मेरे एक एक कतरे से ये आवाज आएगी, मेरे मालिक तेरा बिलाल पक्का है, कच्चा
बच्चा नहीं है, सुभान अल्लाह, जान सुभान दे अल्लाह, सकता है लेकिन तेरा दामन नहीं दे सकता है, तुझे छोड़ नहीं सकता है। अपनी जान तो छोड़ सकता है, अपनी दुनिया को छोड़ सकता है, अपना सब कुछ गवारा कर सकता है, लेकिन रसूलुल्लाह का दामन छोड़ना गवारा नहीं कर सकता है। वो बिलाल है, जब नबी ने पर्दा फरमाया है तो बिलाल मदीने से मुल्क शाम पहुंच जाते हैं। मुल्क शाम में तकरीबन 6 महीना रहते हैं। जब 6 महीना गुजर गया है, एक रोज बिलाल सो रहे थे, आराम कर रहे थे बिस्तर पे, ख्वाब देखते हैं। ख्वाब में आज कोई और नहीं आया है बल्कि रहमतुल्लिल आलमीन तशरीफ लाए हैं, मेरे आका तशरीफ लाए हैं, सैयदुल मुरसलीन तशरीफ लाए हैं। बिलाल का महबूब आया है, बिलाल का यार आया है, बिलाल जिस पे जान दिया करता था वो जाने जाना आया है, रहमतुल्लिल आलमीन तशरीफ लाए हैं। अब मेरे आका बिलाल से कहते हैं जरा मेरे आका को भी देखिए कि अपने बिलाल को कितना चाहते हैं, कितनी मोहब्बत करते हैं। बिलाल से कहते हैं ए बिलाल, क्या तुझे तेरा मुझसे मिलने को दिल नहीं चाहता है? ए बिलाल, मुझसे मिलने को तेरा दिल नहीं चाहता है? कभी कभी तुम मुझसे मिलने के लिए मदीने चले आया करो, कभी कभी मिलने के लिए मदीने चले आया करो। बिलाल हबशी की आंख खुल जाती है और बिलाल हबशी उसी वक्त तैयार होते हैं। बिस्तर को छोड़ा है, मकान को छोड़ा है और मकान को छोड़ने के बाद घोड़े पे सवार हो जाते हैं। मुल्क शाम कहाँ है, मदीना कहाँ है? बिलाल उसी वक्त रात की तारीकी में घोड़े पे सवार होकर मदीने के लिए रवाना होते हैं। घर वाले भी रोक रहे हैं, पड़ोसी भी रोक रहे हैं और लोग भी रोक रहे हैं। कहते हैं कि बिलाल तुम मदीना मत जाओ, इतनी रात में सफर मत करो वरना रास्ते में तुम जाए हो जाओगे, तुम्हें लूट लिया जाएगा, तुम पर कोई हमला कर देगा, कोई तुम्हें लूट लेगा। तो बिलाल कह रहा था कि मेरी मंजिल कोई और नहीं है, मेरी मंजिल मदीना है, मेरी मंजिल मेरा रसूल है, मेरी मंजिल मेरा महबूब है। दुनिया की कोई ताकत बिलाल के कदमों को नहीं रोक सकती है और बिलाल अपनी मंजिल पे पहुंच के रहेगा। तारीख ये बताती है उसी सन्नाटे में, उसी रात की तारीकी में बिलाल हबशी मुल्क शाम से चले हैं और मदीना पहुंचते हैं। मदीने के जब नजारे नजर आए, दूर से जब मदीना नजर आया है तो बिलाल हबशी रोने लगते हैं, आंखों से आंसू जारी हो जाते हैं, सिसकियां लेते हुए आगे बढ़ते हैं। और जब मदीने के अंदर दाखिल हुए हैं, मदीने के अंदर बिलाल जब दाखिल होता है, मदीने के लोगों की निगाह पड़ी कि हजरत बिलाल तशरीफ लाए हैं। मदीने के सारे लोग बिलाल के पीछे पीछे चल देते हैं, बूढ़े भी मौजूद हैं, जवान भी मौजूद हैं, बच्चे भी हैं, मदीने की औरतें भी हैं, बिलाल के पीछे पीछे हैं। और बिलाल है कि किसी तरफ नहीं देख रहा है। किसी मदीने के शख्स ने बिलाल को जब सलाम किया है तो बिलाल ने किसी के सलाम का जवाब भी नहीं दिया है। बिलाल से खैरियत पूछी जा रही है तो बिलाल ने किसी की खैरियत का जवाब नहीं दिया है, बल्कि बिलाल रोते हुए कब्र अनवर की तरफ आगे बढ़ता जा रहा है। पूछने वाले ने पूछा बिलाल तुम्हें हो क्या गया है कि तुम सलाम का जवाब भी नहीं दे रहे हो? बिलाल की कैफियत बता रही थी, बिलाल का मिजाज कह रहा था, बिलाल की तबीयत कह रही थी कि बिलाल को तो होश ही नहीं है कि किसी के सलाम का जवाब देगा, किसी के कलाम का जवाब देगा। बिलाल तब से आया है, अपने नबी की याद में आया है और सिर्फ कब्र अनवर के लिए आया है। बिलाल कब्र अनवर पे जा रहा है, रोता हुआ बिलाल कब्र अनवर पे पहुंचता है। जब कब्र अनवर पे निगाह पड़ी है, जल्दी से आगे बढ़ते हैं और कब्र अनवर के करीब पहुंचे हैं। बिलाल हबशी चीख मारते हैं, एक चीख निकलती है और बिलाल वहीं पे कब्र अनवर पर पायती की जानिब वहीं पे बेहोश होके गिर जाता है, बेहोश हो जाता है। मदीने के लोग चारों तरफ खड़े हो जाते हैं और बिलाल को देख रहे हैं कि बिलाल अपने नबी के इश्क में, अपने नबी की मोहब्बत में बेहोश पड़ा हुआ है। और मदीने के लोग सारे के सारे लोग रो रहे थे, सबकी आंखों में आंसू है। तारीख ये बताती है, मौर्रिख लिखता है, उस वक्त ये महसूस हो रहा था कि आज मदीने के अंदर कयामत बर्पा हो गई है। कोई किसी को छुपाने वाला नहीं था, जो था वो रोता हुआ नजर आ रहा था, चीखता हुआ नजर आ रहा था, नबी को याद करता हुआ नजर आ रहा था और बिलाल बेहोश पड़ा था। कुछ देर के बाद जब बिलाल को होश आया है तो मदीने के लोगों ने कहा बिलाल वो आजान सुना दे जो तू नबी को सुनाया करता था। एक जमाना
हो गया है, तेरी आवाज नहीं सुनी है, तेरी अजान नहीं सुनी है, तेरी मुंह से अल्लाह पर नहीं सुना है। बिलाल तू अजान दे दे ताकि हमारे दिल में करार पड़ जाए। हमारे नबी के सामने बिलाल तू अजान दिया करता था, वो अजान सुना दे, वो आवाज सुना दे। बिलाल ने कहा कि मैं अब अजान नहीं दूंगा। बिलाल ने मना कर दिया। मदीने वाले जिद कर रहे थे कि बिलाल तुम अजान दे दो, बिलाल तुम अजान दे दो। बिलाल मना करता रहा, लेकिन फिर मदीने वालों ने सोचा कि बिलाल से हम कहते रह जाएंगे, लेकिन बिलाल अजान नहीं कहेगा। चलो चलो चलते हैं, चलो हसनैन की बारगाह में चलते हैं, हसन और हुसैन की बारगाह में चलते हैं, उन्हें लेकर आते हैं। और जब नवासे रसूल बिलाल से कहेगा तो बिलाल कभी उनकी बात का इनकार नहीं कर सकते हैं। बिलाल अजान जरूर कहेंगे, बिलाल अजान हमें सुना देंगे। लोग हसनैन करीमैन की बारगाह में जाते हैं, हसन मुश्तबा से कहते हैं, ए हसन मुश्तबा, हजरत बिलाल हबशी तशरीफ लाए हैं, आप चल के जरा उनसे कह दीजिए कि एक बार बिलाल वो अजान सुना दो जो नबी को सुनाया करते थे, जो नबी के जमाने में दिया करते थे। बिलाल से आप अजान कहलवा दीजिए। हसन मुश्तबा आते हैं, हसन मुश्तबा बिलाल हबशी के सामने आए हैं। जब हसन मुश्तबा बिलाल हबशी के सामने आते हैं, उसी वक्त हसन मुश्तबा ने सलाम किया। बिलाल ने धीमी आवाज में जवाब दिया है। हसन मुश्तबा अब कहना चाहते हैं, बिलाल वो आवाज सुना दो, बिलाल वो अजान सुना दो जो तुम मेरे बाबा को सुनाया करते थे, मेरे नाना को सुनाया करते थे, मेरे आका को सुनाया करते थे, रसूलुल्लाह को सुनाया करते थे। हसन मुश्तबा की आंखों में आंसू आ जाते हैं, होंठ कप आ जाते हैं, आवाज लरज जाती है। हुसैन हसन की आवाज नहीं निकल पा रही है। हसन को अपने नाना की याद आ जाती है। हसन को वो वक्त याद आ जाता है कि जब नाना उंगली पकड़ के हसन को लेके जाया करते थे, वो जमाना याद आ जाता है। हसन को अपने कंधे पे बैठा के रसूलुल्लाह मस्जिद की जानिब लेके जाया करते थे, वो वक्त याद आ जाता है। अब रसूलुल्लाह के जानुए मुबारक पर सर रख के सोना याद आ जाता है। ये सारी चीजें जब हसन को याद आ जाती है तो हसन तड़प के रोने लगते हैं, सिसकियां लेते हैं। कुछ देर के बाद जब हसन रो चुके हैं, तब बिलाल हबशी से कहते हैं, ऐ बिलाल वो अजान सुना दे जो तू मेरे नाना को सुनाया करता था, मेरे बाबा को सुनाया करता था, मेरे रसूलुल्लाह को सुनाया करता था। बिलाल वो अजान सुना दे। हजरत बिलाल का जवाब सुनो। हजरत बिलाल कहते हैं, ऐ मेरे रसूलुल्लाह के नवासो, तुम्हारा हुक्म है तो बिलाल इसे कभी नहीं टाल सकता है। अब बिलाल की जान रहे या न रहे, बिलाल को अपनी जान की फिक्र नहीं है, बल्कि तुम्हारा कहना जरूर पूरा करेगा, तुम्हारी बात जरूर पूरी करेगा। बिलाल हबशी ने अजान देना शुरू किया है। हसन मुश्तबा के हुक्म पर बिलाल अजान देता है। अल्लाह अकबर की सदा बुलंद किया है, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह की सदा बुलंद किया है। और जब अशहदु अन्ना मोहम्मद पर पहुंचता है, बिलाल की आवाज वहीं बंद हो जाती है और बिलाल बेहोश होकर वहीं गिर जाता है, वहीं गिर जाता है और बिलाल की जबान वहीं बंद हो गई है। तारीख ये बताती है कि उस वक्त से लेके बिलाल जब तक जिंदा रहे, कभी बिलाल ने कोई लफ्ज नहीं बोला है और हमेशा के लिए बिलाल खामोश हो गया है और कभी अजान मुकम्मल नहीं की। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, फैज़ाने सहाबा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मोहब्बत इसे कहते हैं, इश्क इसे कहते हैं, चाहत इसे कहते हैं। सिर्फ जबान से नारे लगा देने का नाम नहीं है मोहब्बत। मोहब्बत तो इसे कहते हैं कि जब नबी ने मदीने मक्के में ऐलान नबूवत किया था, जब ऐलान नबूवत किया है, ऐलान किया है, तो मक्के के सारे लोगों ने नबी को झुठला दिया था। किसी ने जादूगर कहा, किसी ने कुछ कहा, किसी ने गालियां दी, बुरा भला कहते हुए लोग घर वापस चले गए। इधर नबी ने दिन में ऐलान किया है, उधर एक दीवाना जिसे दुनिया अबू बकर के नाम से जानती थी, वो मुल्क शाम में तिजारत के लिए गया हुआ था, मुल्क शाम में तिजारत कर रहा था, मुल्क शाम में तिजारत के लिए गया था, अपने तिजारत के लिए गया हुआ था। रात को सोता है और जब
रात को हजरत अबू बकर सोए हैं तो एक ख्वाब देखते हैं। एक ख्वाब उन्होंने देखा कि आसमान से नूर आता है और वो नूर पूरी दुनिया में फैल जाता है और फैलने के बाद वो सिमटता है और सिमटने के बाद अबू बकर के दामन में आके समा जाता है। ये ख्वाब अबू बकर ने देखा है। जब अबू बकर ने ये ख्वाब देखा है, ख्वाब देखते हैं वहीं आंख खुल जाती है, बिस्तर पे करवट लेते हैं, कभी इधर करवट लेते हैं, कभी इधर करवट लेते हैं कि किसी तरीके से रात गुजर जाए। और अबू बकर जाकर किसी अच्छे ताबीर बताने वाले से इस ख्वाब की ताबीर पूछे। जब सुबह होती है अबू बकर बाजार पहुंचते हैं। बाजार पहुंचने के बाद अबू बकर ने वहां के लोगों से पूछा, मुल्क शाम के बाजार वालों से पूछा कि यहाँ कोई अच्छी ताबीर बताने वाला है कि नहीं, यहाँ ख्वाब की अच्छी ताबीर कौन बताता है। लोगों ने बता दिया, फला जंगल में चले जाइए, वहां पे एक राहिब रहता है, वो ख्वाब की ताबीर अच्छी बयान करता है। अबू बकर ने ये मिजाज दे दिया कि ख्वाब देखो तो अच्छे लोगों से ख्वाब की ताबीर पूछा करो, अगर कहीं गलत जगह फंस गए तो वो तुम्हारा घर भी बर्बाद कर देगा और तुम्हें भी बर्बाद कर देगा। अबू बकर उस जंगल में जाते हैं, राहिब के पास पहुंचते हैं, राहिब से कहते हैं कि मैंने रात ये ख्वाब देखा है, मेरे ख्वाब की ताबीर क्या है। जब अबू बकर ने अपना ख्वाब बयान किया कि आसमान से नूर उतरा है, सारे जहान में फैला है और सिमटने के बाद मेरे दामन में आ गया है, इसकी ताबीर क्या है। वो राहिब पूछता है, अच्छा ये बताओ कि तुम्हारा नाम क्या है और तुम आए कहां से हो। अबू बकर कहते हैं आपको ख्वाब की ताबीर बताने से मतलब है, इससे क्या मतलब है कि मेरा नाम क्या है और मैं आया कहां से हूं। आम खरीदना है तो सिर्फ आम खरीदो, किस बात के हैं ये नहीं पूछा जाता है। लेकिन राहिब पूछ रहा है कि पहले आप अपना नाम बताइए, आपका नाम क्या है, तब मैं इस ख्वाब की ताबीर बताऊंगा। अबू बकर कहते हैं कि नाम से क्या लेना देना है। राहिब फिर कहता है कि नहीं, पहले अपना नाम बताओ तब मैं इस ख्वाब की ताबीर बताऊंगा, ये शर्त है मेरी। तब अबू बकर कहते हैं मेरा नाम अबू बकर है, मुझे अबू बकर कहते हैं। फिर राहिब पूछता है आप कहां से आए हो। तब अबू बकर कहते हैं कि आपको इससे क्या लेना देना। फिर राहिब कहता है कि पहले जवाब दो मेरा, तब मैं ताबीर बताऊंगा, वरना मैं ताबीर नहीं बताऊंगा। अबू बकर कहते हैं कि मैं मक्के से आ रहा हूं। अब राहिब ताबीर बताता है, सुनो सुनो, मैंने अपनी किताबों में पढ़ा है, अपने बुजुर्गों से सुना है, जब आखिरी नबी तशरीफ लाएगा और जब वो नबूवत का ऐलान करेगा, उसका कलमा पढ़ने वाला जो सबसे पहला शख्स होगा उसका नाम अबू बकर होगा और वो मक्के की जमीन का होगा। वो तेरी ही जात है। अब तुम उनके शाम छोड़ के मक्का चला जा। और उस नबी ने ऐलान कर दिया है और कलमा पढ़ के अपने ख्वाब की ताबीर। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, माहे तैयबा कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अबू बकर ने ताबीर सुन ली। जब ताबीर सुन ली, अबू बकर राहिब के पास से मुल्क शाम के बाजार में आते हैं, अपने दोस्तों को सारा सामान दे देते हैं, कहते हैं ये मेरा माल है, इसको तुम बेच देना, चाहे फायदे में बेचना या नुकसान में बेचना, तुम्हें इख्तियार है। लोगों ने कहा कि मंडी बहुत अच्छी है, बाजार बहुत अच्छा है, भाव बहुत अच्छा है, अबू बकर पहले सामान बेच लो तब तुम मक्के चले जाना। अबू बकर ने कहा कि अब मुझे बाजार में सौदा नहीं बेचना है, अब तो अबू बकर खुद बिकने के लिए जा रहा है। अब अबू बकर खुद बिकने के लिए जा रहा है। अबू बकर मक्का आते हैं। जब अबू बकर मक्के में दाखिल होते हैं, मक्के वालों ने कहा अबू बकर तुम्हारे दोस्त ने जो है नबूवत का ऐलान कर दिया है, हमारे माबूदों को बातिल कह रहा है, हमारे माबूदों को बुरा भला कह रहा है, तुम जरा अपने दोस्त को समझा दो, अपने दोस्त को समझा दो। अबू बकर ने कोई जवाब नहीं दिया, खामोशी से सुनते गए सारी बात। और दारे अरकम में पहुंचते हैं जहां पे नबी तशरीफ फरमा थे, मेरे आका तशरीफ फरमा थे। वहां पहुंचकर अबू बकर कहते हैं, अबू बकर वहां कहते हैं या रसूल अल्लाह, क्या आपने नबूवत का ऐलान कर दिया है। अबू बकर ने जब ये कहा कि आपने नबूवत का ऐलान किया है तो नबी का जवाब सुनो। नबी कहते हैं, मेरे आका कहते हैं, अबू बकर क्या तुम्हें अब भी यकीन नहीं आया, ख्वाब की ताबीर जानने के बाद भी तुम्हें यकीन नहीं आया है। ख्वाब की
ताबीर सुन ली है, उसके बावजूद यकीन नहीं आया है। राहिब ने तुम्हें बता दिया है, तब भी तुम्हें यकीन नहीं आया है। इतना सुनना था। अबू बकर वही कदमों में गिरता है, कहता है कि कलमा पढ़ाइए और मुझे इस्लाम में दाखिल कर लीजिए। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ा दिया गया है। अबू बकर इस्लाम में दाखिल हो गया है, लेकिन अभी इस्लाम में अभी चंद लोग दाखिल हुए थे और जालिम रसूलुल्लाह पे जुल्म सितम के पहाड़ तोड़ रहे थे। जब पहाड़ तोड़ रहे थे, ऐसे में रसूलुल्लाह पे पाबंदी लगा दी गई थी कि काबे के पास हरम शरीफ में अल्लाह अकबर की सदा बुलंद नहीं हो सकती है, कोई अल्लाह अकबर नहीं कह सकता है। एक दिन अबू बकर का भी इश्क मचलता है, तड़पता है और अपने आका से कहते हैं, या रसूल अल्लाह क्या हम हक पर नहीं हैं? मेरे आका क्या हम हक पर नहीं हैं? मेरे आका कहते हैं, अबू बकर हम ही हक पर हैं, हम ही हक पर हैं। तब अबू बकर कहते हैं, या रसूल अल्लाह मुझे इजाजत दीजिए कि खाने काबा में जाके मैं अल्लाह ऊपर की सदा बुलंद करूं और आपका पैगाम आम करूं, आपकी बातें लोगों तक ले जाके पहुंचाऊं, आपको परवरदिगार ने जो अता किया है उसको मैं आम करूं। मेरे आका कहते हैं, अबू बकर अभी वक्त नहीं आया है, थोड़ा सा सब्र करो। अबू बकर वक्त आएगा तो मैं खुद इजाजत दे दूंगा। लेकिन अबू बकर की जिद थी कि नहीं या रसूल अल्लाह मुझे इजाजत दी जाए। तब मेरे आका ने इजाजत दी है कि अबू बकर तुम्हें इजाजत है, जाओ मस्जिद हरम में जाकर अल्लाह अकबर की सदा बुलंद कर दो और जो मैं पैगाम लेकर आया हूँ उस पैगाम को आम कर दो। अबू बकर सिद्दीक खाने काबा के करीब पहुंचते हैं, कुफ्फाराने मक्का को इकट्ठा करते हैं और वहां अल्लाह अकबर की सदा बुलंद करते हैं। फिर उसके बाद रसूलुल्लाह जो पैगाम लेकर आए थे उस पैगाम को बताते हैं। दुश्मनों ने जब ये देखा, कुफ्फारों ने ये देखा कि अबू बकर जो है रसूलुल्लाह की बात कर रहे हैं, एक अल्लाह की बात कर रहे हैं, एक राज़िक की बात कर रहे हैं, एक मालिक की बात कर रहे हैं, एक माबूद की बात कर रहे हैं, तो जालिमों ने अबू बकर सिद्दीक पर चारों तरफ से हमला कर दिया। जिसके हाथ में जो था उसी से अबू बकर को पीटने लगे। किसी ने डंडे से मारा है, किसी ने घूसों से मारा है, कोई लात से मार रहा है। चारों तरफ से अबू बकर पर हमला कर दिया गया है। अबू बकर चोटों से, जख्मों से चूर होकर जमीन पर गिर जाता है और एक जालिम अबू बकर के सीने पर बैठता है और एक डंडा सर पे मारता है। सर फट जाता है, खून रिसने लगता है और खून रिस कर अबू बकर की पेशानी पे नहीं रुका बल्कि हरम शरीफ पर कतरात गिरते हैं। तारीख ये बताती है कि कोई दीन और इस्लाम की इशाअत के लिए इस सरजमी पर अगर सबसे पहले किसी का खून गिरा है तो वो कोई और जात नहीं है, वो अबू बकर की जात है, वो अबू बकर है, वो यारे गार है, वो सिद्दीक अकबर है जिसका खून इस जमीन पर इस्लाम की इशाअत के लिए सबसे पहले गिरा है। वो अबू बकर का खून है। अबू बकर बेहोश हो जाते हैं, बेहोश हो गए हैं, बिल्कुल मुर्दानुमा हो गए हैं। तारीख कह रही है कि अबू बकर मर चुका है, अबू बकर को मौत आ गई है, बेहोशी के आलम में है। इतने में उनकी वालिदा उम्मुल खैर को मालूम होता है। उम्मुल खैर अभी ईमान नहीं लाई है। उम्मुल खैर को जब मालूम हुआ कि मेरे बेटे को मक्के वालों ने इस तरीके से तड़पा के मारा है, मां तड़प जाती है, रोती और चीखती भी जाती है और दुश्मनों को हटाती है, अपने बेटे के सीने पे गिर जाती है और जालिमों को धक्का देती है और धक्का देकर अबू बकर को आवाज देती है, मेरे लगते जिगर एक बार तो आंखें खोल दे, मेरे बेटे एक बार मुझे माँ तो कह दे, मेरे बेटे एक बार तो मुझे पुकार ले। माँ रोती जा रही है, सिसकियां ले रही है, अपने बेटे को झंझोड़ रही है, लेकिन अबू बकर हैं कि बेहोशी के आलम में पड़े हुए हैं, बेहोश हैं। जब माँ ने देखा कि बेटा को नहीं बोल रहा है, बिल्कुल बेहोश पड़ा है, तो अपने खानदान वालों को आवाज देती है कि अपने आवाज दी कि चलो जरा मेरे बेटे को तो ले चलो। खानदान के लोग आते हैं, अबू बकर को कंधों पे लेके जाते हैं। दुनिया ये समझ रही थी कि अबू बकर का जनाजा जा रहा है, अबू बकर का जनाजा जा रहा है। कंधों पे लेके लोग पहुंचते हैं। जब घर पहुंचे हैं, एक तख्त पे लिटा दिया जाता है और जब तख्त पे लेट गए हैं, माँ फिर अपने
बेटे के जख्मों को धोती है, पानी से मुंह धोती है और पानी मुंह में डालती है। आवाज यही दे रही है, मेरे लाल मुझे एक बार तो पुकार दे, मेरे लाल एक बार मुझे माँ कह दे, मेरे लगते जिगर अपनी आंखें खोल दे, मेरे दिल को करार मिल जाएगा, मेरे लगते जिगर अपनी आंखें खोल दे। लेकिन वो बेहोशी के आलम में पड़े हुए हैं, बेहोश हैं। कुछ देर के बाद, बहुत देर के बाद जब बिलाल को होश आया है, बिलाल होश में आए हैं, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, माह तैयबा कॉन्फ्रेंस, अल्लामा नबील अख्तर साहब नवासी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। चलिए बैठ जाइए।